श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। नमस्कार। रामत्व की ओर बढ़ता भारत। अयोध्या में एक भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण और इस निर्माण से पहले विश्व हिंदू परिषद का निधि समर्पण अभियान। इस अभियान पर चर्चा के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री विनायक देशपांडे जी मौजूद है। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनायक, संविधान में देनी चाहिए और उन सभी ने मिलकर 21 महापुरुषों का चयन किया और जब 26 नवंबर 1949 को पहली कॉपी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दी, उसमें पहला चित्र भगवान राम का है। राम, सीता और लक्ष्मण श्रीलंका से अयोध्या जा रहे हैं। नंदलाल बोस जी ने उसका चित्र। दूसरा चित्र भगवान कृष्ण का है, गीतोपदेश करने वाला। उसमें महावीर जैन का है, भगवान बुद्ध का है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है। ये चित्र उन्होंने क्यों दिए कि इन महापुरुषों के कारण सारी भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीयता का भाव निर्माण होता है। पहला चित्र राम का है, तो राम केवल एक सांप्रदायिक एक धर्म का ऐसा नहीं, राम विश्व का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। इंडोनेशिया के मुसलमान भी राम को मानते हैं। तो ये जो राम है हमारी राष्ट्रीयत्व की पहचान है। उस राम का जहाँ जन्म हुआ वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीयता का विषय है। जैसे भारत स्वतंत्र हो गया तो अंग्रेजों के नाम से स्टेशन हमने बदले, रोड के नाम बदले, पार्क के नाम बदले। क्यों बदले? क्योंकि वो सारे गुलामी के चिन्ह थे, इसलिए हमने बदला। तो दिल्ली का आयुर्वेद हॉस्पिटल का नाम बदल गया, मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया, क्योंकि वो सारे गुलामी के चिन्ह थे, ये स्वतंत्रता के चिन्ह है। ये मानसिकता समाज में निर्माण होनी चाहिए राष्ट्रीयता की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। राष्ट्र पहले, बाद में बाकी सभी चीजें। तो इस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद हो, संघ हो या विचार परिवार के जो लोग आए, तो उसमें दूसरा हेतु ये भी था कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण होना चाहिए। यही भावना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी थी सोमनाथ के संदर्भ में, यही भावना हमारी है। तो इस पार्श्वभूमि पर जब मंदिर निर्माण की बात आई तो विषय आया कि उस आंदोलन में जब हम लाखों गांव में गए, करोड़ों लोगों के पास गए, वो सभी लोगों की सहभागिता राम जन्मभूमि के आंदोलन में रही। अभी वो तो चलो 92 में ढांचा ध्वस्त हो गया, तो उसके बाद की जो नई पीढ़ी है उनके भी मन में इसी पद्धति का मानसिकता भाव निर्माण होना चाहिए। तो ये जो विषय आ गया कि व्यापक पैमाने पर जाना, वो केवल निधि का विषय नहीं है, निधि के साथ साथ संपर्क है और राष्ट्रीयत्व की भाव का जागरण भी है। तो लाखों लोगों गांव में करोड़ों लोगों के पास जाएंगे तो राष्ट्रीयत्व की भावना लोगों के मन में निर्माण हो जाएगी, हिंदुत्व की भावना निर्माण हो जाएगी और राम जन्मभूमि के संदर्भ में उनको सारी जानकारी मिलेगी। तो वो कुछ न कुछ तो देंगे ही। वो देंगे माने वो समर्पण है, वो कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। तो ये विषय इस नाते से आया। ऐसा ही विचार विवेकानंद शिला स्मारक के समय किया गया था, 1-1 रुपया एकत्रित किया था। ऐसा ही विचार 1989 में किया था शिला पूजन के समय, हम 2.5 लाख गांव में गए थे। उसी श्रृंखला में इस समय भी ये तय किया कि इस बहाने व्यापक संपर्क हो जाएगा, राष्ट्रीयत्व की भावना की दृष्टि से धन भी मिलेगा। विनायक जी, विश्व हिंदू परिषद का एक पूरा जो यात्रा इस राम मंदिर के साथ रही है, उसमें संघर्ष से लेकर के, या मैं हिंदू समाज कहता हूँ, संघर्ष से लेकर के वैधानिक विजय से लेकर के फिर उल्लास और उमंग का दिवस आज है। लेकिन ऐसे कई अभियान इस पूरी यात्रा के अवधि में चले हैं, उसमें किस तरह के परिणाम आए उनके दृष्टिगत आज जो आप ये अभियान चलाने जा रहे हैं? आपका संगठन मंत्री था तो मुझे याद है 84-85 में भी क्या स्थिति थी और 92-93 में समाज की क्या स्थिति थी। हम कहते थे कि गर्व से कौम हिंदू है, भाव निर्माण होना चाहिए। तो 1990 के बाद ये भाव इतने बड़े पैमाने पर सारे हिंदू समाज में निर्माण हो गया कि डंके की चोट पर सीना तान कर सभी लोग कहते थे कि मैं हिंदू हूं। पहले जरा संकोच करते थे, डरते थे। राम जन्मभूमि के संदर्भ में आपको मालूम है कि कर्नल एल्स ने जो अयोध्या एंड आफ्टर किताब लिखी, उस किताब में 92 में बाबरी ढांचा ध्वस्त होने के बाद उन्होंने लिखा, अभी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदू समाज को डरपोक या कायर नहीं कर सकता। हिंदू समाज ने अपने पौरुष का दर्शन 6 दिसंबर को दिखाया है। तो ये मानसिकता में बदल हो गया इस सारे कार्यक्रमों के कारण। देखिए, मैं उस समय
ग्रामीण क्षेत्र में भी गया, शहरी क्षेत्र में भी गया, झुग्गी झोपड़पट्टी में भी गया। तो जो छोटे बड़े कार्यक्रम होते थे तो लोगों का जो उत्साह, रिस्पॉन्स, युवा वर्ग का, महिलाओं का, सभी का एकदम, मैंने उसको कोई जवाब नहीं। तो ये जो इस पद्धति की जो भावना लोगों में निर्माण हो गई ना, वो काफी बड़ी महत्व की है। राम जन्मभूमि के उस सारे कार्यक्रमों के कारण अपने देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और इससे तो आप भी सहमत हो जाएंगे, राजनीतिक भी परिवर्तन आ गया। ये तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने 2002 में कहा कि मैं आज उप प्रधानमंत्री हूं और अटल जी प्रधानमंत्री है और हमारी जो सरकार रही है उसका सारा सबसे बड़ा क्रेडिट तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में जाता है। तो इतने सारे परिणाम उसके कारण हुए। मैं राजनीतिक बाजू में रखता हूं, अभी गत कुछ सालों में हिंदुत्व का और राष्ट्रीयत्व का भाव तो अच्छे पैमाने पर जागृत हो रहा है। उसके कारण नई पीढ़ी में ये भावना पहले की तुलना में ज्यादा उभर कर ये आएगी। और राम मंदिर का या इसमें हमारी जो कल्पना है, जैसा मैंने उसमें राष्ट्रीयता के वजह से राम का दूसरा जो विषय, भगवान राम ये सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी आदर्श है। भगवान राम महिलाओं की दृष्टि से भी, विशेषता जैसे अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। भगवान राम का और है कि आतंकवाद को कैसे परास्त करना, ये भगवान राम ने हमें सिखाया, जैसे उन्हें खर दूषण और रावण को मारा। ये जब सब बातें नई पीढ़ी के पास जाएगी या पुराने लोगों के भी पुनर्स्मरण उनका होगा, तो जो हम चाहते हैं, जिस पद्धति का राष्ट्रीयत्व का, स्वाभिमान का, पौरुष का जागरण लोगों के मन में हो, वो बड़े पैमाने पर होगा। हमारा तो कहना है राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। तो जो एक हम कहते हैं कि भारत दुनिया के सांस्कृतिक सिंहासन पर नंबर 1 पर जाए, सभी दृष्टि से नंबर 1 आर्थिक, सांस्कृतिक, इन एवरी स्फेयर, तो उसके लिए जो एक वायुमंडल निर्माण करना पड़ता है ना, उसके आधार पर ही होता है। पहले स्पिरिचुअल जागरण होता है, बाद में फिजिकली कुछ होगा। तो ये बड़े पैमाने पर इस अभियान के द्वारा होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मंदिर पूर्ण होने के बाद किस तरह का भारतीय समाज की तस्वीर आपके मन में आती है, यानी हम कैसा भारतीय समाज आगे आने वाला भविष्य में देखना चाहते हैं? आज के हमारे कुछ नेता, समाज जैसा जागरण हो रहा है, दुनिया का जिस पद्धति का वायुमंडल है, तो कुछ सालों के अंदर सारी दुनिया का नेतृत्व करने की सभी दृष्टि क्षमता भारत की आ जाएगी और भारत वो करेगा। आज अमेरिका और चाइना की जैसी कुछ पैमाने पर स्थिति है, उससे भी ज्यादा बढ़कर 10-15 साल के बाद भारत की स्थिति निश्चित रूप से आएगी। लेकिन ये आने के लिए कुछ न्यू निर्माण होनी चाहिए, वायुमंडल निर्माण होना चाहिए। इन ऐसे सारे कार्यक्रमों के द्वारा उस पद्धति का वायुमंडल ये निश्चित रूप से निर्माण होगा। कोई भी देश, जिस देश में संगठन होता है और राष्ट्रीयत्व का भाव एकदम जागृत होता है, वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे इजराइल में है, कुछ पैमाने पर जापान में है। भारत उस नाते से भारत में भी वायुमंडल निर्माण हो रहा है। इस अभियान के द्वारा हम उसमें और भी बड़ी छलांग लगाएंगे और उसका लाभ ये निश्चित रूप से मिलेगा। और जो हमारी कल्पना है कि शोषण मुक्त और समरसता युक्त भारत बनना चाहिए, तो ऐसी जो सारी बातें हैं जो भगवान राम के जीवन में भी मिलती है और हमारा सभी का संकल्प है, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। आज की राजनीति में शुचिता, मर्यादा, इनका स्थान थोड़ा कम दिखता है। और ये सिर्फ मैं भारत की राजनीति की बात नहीं करता हूं, इस एशिया के पूरे महाद्वीप और संपूर्ण विश्व में भी ऐसा दिखाई देता है। बहुत दूर की इसमें से दृष्टि हमको देखनी होगी। क्या श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह की चेतना का संचार भारतीय समाज में होगा, आपने कहा यथा प्रजा तथा राजा, तो यदि वैसी चेतना का संचार प्रजा में होता है, क्या राजा तक वो जाएगा? तो सवाल को ऐसे कहते हैं, क्या राजनीति पर भी श्री राम मंदिर के निर्माण का प्रभाव आने वाला है? और अगर इसको मैं वैश्विक परिदृश्य भी देना चाहूं, पहला प्रश्न भारतीय राजनीति के संदर्भ में, और दूसरा यदि इसका विस्तार दे पाए तो वैश्विक परिदृश्य। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण जो वायुमंडल बनेगा उसका राजनीति पर भी परिणाम होगा ही, क्योंकि राजनीति तो समाज में जो स्पंदन चलते उससे अलग नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें से तो राजनेता बनते हैं। इसलिए समाज में अगर कुछ हलचल हो गई, स्पंदन हो गया, तो उसको राजनेताओं को उसका कॉग्निजेंस लेना ही पड़ता है और उसके अनुसार उनको अपना रवैया भी बदलना पड़ता है। देखिए, जिस पद्धति से उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, या अभी कुछ राज्य अभी जैसा लव जिहाद का कुछ कानून बना रहे हैं, या और भी कुछ चर्चा चल रही है, तो चाहे गाय के संदर्भ में विषय हो, धर्मांतरण के संदर्भ में विषय हो, लव जिहाद के संदर्भ में विषय हो,
इनके संदर्भ में सामान्य लोगों में भी पहले की तुलना में जागृति आ गई। देखो, विरोध करने वाले जो हैं, जिनको विरोध करना है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर विरोध नहीं करेंगे तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा उनको डर लगता होगा। परंतु इन जनरल, मैं ट्रेन में जाता हूँ, अन्य भी जाता हूँ, तो जब बातचीत होती है, चाहे नई पीढ़ी का हो, महिला हो, कुछ भी हो, तो वो उनका विचार अभी ये जो सारी बातें चल रही है उस नाते से अनुकूल बन रहा है। और वो अनुकूल बन रहा है तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो, 10 साल पहले वो ऐसी हिम्मत करते क्या? नहीं करते। आज जनता का उस पद्धति का एक मूड बन रहा है, इसके कारण वो ये इस पद्धति का हिम्मत कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए। जनता के कारण उनमें बदल हो गया। तो जब जनता में इस पद्धति का बदल होगा व्यक्तियों में, तो राजनेताओं को भी बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेंगे वो बाजू में जाएंगे। और जो वायुमंडल से एडजस्ट होना है और मुझे भी इस नाते से कुछ करना चाहिए, ऐसी जिनकी मानसिकता होगी, आज कुछ लोगों की है, वो आगे बढ़ी भी रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ये भारत की दृष्टि से। दूसरी जो बात मैंने पहले कही कि 10-12 साल के बाद भारत दुनिया का अग्रगण्य देश बनने वाला है। आज जैसे अमेरिका कुछ सोचती है, उसका परिणाम सारी दुनिया में होता है। तो अमेरिकन सभ्यता हो, अमेरिकी राजनीति हो, अमेरिकी की अर्थनीति हो, इन एवरी रिस्पेक्ट अमेरिका को देखकर लोग करते हैं। अपने भारत में भी पहले हम भी ऐसा ही करते हैं, अरे अमेरिका में ऐसा है तो अपने, पहले इंग्लैंड था 50 साल पहले, 10-50 साल में अमेरिका है। तो भारत अगर अग्रण्य देश बन जाएगा तो दुनिया, भारत ऐसा कहता है, इसका परिणाम दुनिया पर निश्चित रूप से होगा, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, अभी समाज के बदल और दुनिया के बदल ऐसे इतने 5 और 10 साल में होते, ऐसा नहीं, उसको तो समय लगेगा, भले 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, वॉट एवर इट में भी। परंतु भारत में बदल होने के बाद और भारत अग्रगण्य देश होने के कारण विश्व में भी उसका अनुकूल परिणाम निश्चित रूप से होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने ठीक कहा। और उसका कुछ तो व्यापक प्रभाव मुझे भारतीय राजनीति में अभी कुछ दिखा। और चर्चा करते हैं कि जो लोग कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे वो मंदिर दर्शन को जाने लगे, और कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाली चर्चा भी व्हाट्सएप पर खूब चलती है। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी विनायक देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो चिंतन दिया है, जो दर्शन दिया है, मुझे लगता है उसका प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर आने वाले कई वर्षों तक दिखेगा। और जैसी परिणति, जैसा परिणाम आप बता रहे हैं, वैसे अपेक्षित परिणाम भारतीय समाज में आए, इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। श्री राम